बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी विंटर डिप्रेशन के हवाले से, जिसको हम मेडिकल टर्म में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो होता यह है, आपने नोट किया होगा कि विंटर में अक्सर लोगों का मूड ख़राब रहने लग जाता है, या उनको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, या उनको लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात को लेट सोते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, या उनको नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, हर टाइम फटीगनेस का शिकार होते हैं, मूड ख़राब रहने लग जाता है। तो ये सारी जो अलामतें हैं ये बेसिकली विंटर डिप्रेशन के हैं, यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के हो सकते हैं। अच्छा, होता यह है इसमें कि बेसिकली हमारा जो काम होते हैं या ऑफिसेज होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो ऐसे होता है कि हम सुबह जाते हैं और फिर जब सूरज गिर जाता है तो हम उस टाइम पे आते हैं, तो हमारा सनलाइट को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम होता है। जब सनलाइट को एक्सपोजर कम होता है तो ऐसे में हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसका फंक्शन अफेक्ट होता है। जब उसका फंक्शन इफेक्ट होता है तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन का काम होता है हमारी नींद को कंट्रोल करना, तो ये हार्मोन ज़्यादा होने लग जाता है। जब ये हार्मोन ज़्यादा होने लग जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हमें नींद ज़्यादा आएगी। जब हमें नींद ज़्यादा आएगी और हम उतना सोएंगे नहीं तो फटीगनेस का शिकार भी होंगे, टायर्डनेस का शिकार भी होंगे, और इसी तरह हमारा मूड भी ख़राब रहने लगेगा और हम हर टाइम जो होगा वो हम लेजीनेस हमें फील होगी, हर टाइम हम लेजी रहेंगे। इसके अलावा हमारे माइंड में एक और हार्मोन होता है, हमारे दिमाग में एक और हार्मोन होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। उसके नंबर में कमी आ जाती है, वो बेसिकली हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारे नींद को कंट्रोल करता है और हमारे मूड को कंट्रोल करता है। तो जब इसमें कमी आएगी तो ये तीन चीज़ें इफेक्ट होगी, मूड ख़राब रहने लगेगा, इफेक्ट होगा, या हमारी भूख जो होगी वो इफेक्ट होगी, या हमें भूख ज़्यादा लगने लगेगी, बाद टाइम लगेगी ही नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें होगी ये इफेक्ट होंगी। ये बेसिकली उन लोगों को इफेक्ट करता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ हो या जेनेटिकली उनको ये हो, ये ऐसे ज़्यादातर लोगों को इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है सनलाइट एक्सपोजर। आपने क्या करना होगा, सनलाइट एक्सपोजर, आपने सनलाइट में बैठना, ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा, सनलाइट में ज़्यादा देर तक आपने बैठना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर लोगों की आदत होती है या माल्टे खाते हैं धूप में बैठ के, या मूंगफली खाते हैं धूप में बैठ के। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है इस चीज़ को दूर करने में। तो ऐसे करें, माल्टे वगैरह लिया करें या मूंगफली वगैरह लिया करें, वो धूप में बैठ के अपने फैमिली वालों के साथ गपशप लगा के वो खाया करें। अगर और कभी भी नहीं होता तो आप एटलीस्ट अपने छुट्टी के दिन तो ऐसे किया करें। अच्छा, इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाता है। एक्सरसाइज, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपने अपने आप को कम से कम 200 मिनट का टाइम देना होगा एक हफ्ते में एक्सरसाइज का, जिसमें आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो आप इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को, अपने बॉडी को थोड़ा सा टाइम दिया करें। कम से कम आपकी नीड जो है वो 150 से 200 मिनट पर वीक है। इतना आपको एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बेसिकली अगर हम देखें तो अगर हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, और एक होती है एक्सरसाइज और एक होती है अच्छी खुराक। अच्छी खुराक से मुराद वो चीज़ें जो कि प्रोसेस्ड फूड ना हो, आपके खुराक में नेचुरल चीज़ें हो। तो अगर आप नेचुरली चीज़ें खाते हो और आप साथ में एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने लगेगी। तो अगर आपने हेल्दी रहना है तो ये दो चीज़ें हमेशा अपने उसमें लिया करें। अच्छा, ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा कम होता है, या हर वक्त बारिश होती है, या वहाँ पे हर टाइम वेदर जो होता है वो डार्क रहने लग जाता है, तो वो लोग जो होते हैं वो लाइट थेरेपी के साइड पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन सारी चीज़ों से आपकी बात ना बने, एक्सरसाइज से भी आपको मतलब अगर ये सिम्टम्स आपके एक्सरसाइज से भी नहीं कम हो, या आपके अच्छे खुराक से भी कम ना हो, या आपके धूप के एक्सपोजर से भी कम ना हो, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि वो आपके और जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ हैं उनको रूल आउट कर सके और ये कंफर्म हो जाए कि आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है या नहीं है। अगर है तो फिर आपको वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी डाल सकता है। फिर आप एंटी डिप्रेसेंट्स या दवाइयाँ जो होती हैं वो आप ले सकते हैं डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये दवाई के बगैर ठीक नहीं होता, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आप ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस अगर अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में करें तो ये चीज़ें से, तो इन चीज़ों से आप अपने आप को काफ़ी दूर लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें फिर आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।